हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूँ स्टोरी राइटर नरेटर प्रीति। और आज की कहानी है तलाकशुदा है फिर भी देखो कितने नखरे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सांची अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकली ही थी कि आस पड़ोस की औरतों ने उसके बारे में बातें करना शुरू कर दिया था। देखो कैसी हीरोइन बनकर ऑफिस जाती है, बिल्कुल अपने आप को अप टू डेट रखती है। तभी एक पड़ोसन अंजू ने कहा, हमने तो कभी इसके पति को देखा ही नहीं, कहाँ काम करती है ये। तभी दूसरी पड़ोसन रिचा ने कहा, अरे ये तो तलाकशुदा है, देखो फिर भी कितना बन ठन के रहती है, नौकरी भी करती है। इसकी 14 साल की बेटी भी है जो 8वीं में पढ़ रही है और उसको भी सांची खुद ही पढ़ाती है। काफ़ी तेज है सांची मैडम तो। फिर आप लोग उनके बारे में इतनी बातें क्यों बना रहे हो, जब वह इतनी तेज है और समय के साथ अप टू डेट भी रहती है और फिर उनकी मम्मी भी उनके साथ ही तो रहती है, तो फिर ऐसे क्यों आप सब उनकी रोज़ रोज़ बातें बनाती हो। अंजू ने अपनी सभी पड़ोसी महिलाओं को डांटते हुए कहा। पता नहीं अंजू सांची की इतनी तरफदारी क्यों कर रही थी, क्योंकि जब से उसने सांची को देखा है तब से वह उसकी तरफ बहुत ही आकर्षित हो चुकी थी। सांची रोजाना शाम को पार्क में घूमने जाती थी, तब भी अंजू उसे देखती रहती थी। और सुबह जब अपनी बेटी को बाहर बस तक छोड़ने जाती है तब भी वह अक्सर उसे देखती थी और सोचती थी कि कितनी मेहनत करती है ये औरत। हम तो सिर्फ रसोई का और घर का काम करते हैं और उसमें ही पूरा एहसान घर वालों पर जताते हैं, लेकिन सांची को देखकर कोई भी प्रेरणा ले सकता है। सुबह घर का काम, फिर बेटी को पढ़ाना और फिर नौकरी पर जाना, उसके बाद भी अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल पाना, ये तो सिर्फ अंजू की नज़रों में सांची ही कर सकती थी। और अंजू का बहुत मन था कि वे सांची से दोस्ती कर ले। और ऐसे ही एक दिन पार्क में घूमते घूमते अंजू ने सांची से बात करने की कोशिश की। उसने सांची से कहा कि नमस्ते, मैं अंजू हूँ और मैं अभी यहाँ पर नई आई हूँ, तो मैं किसी को ज़्यादा जानती नहीं हूँ। तब सांची ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सबको जान जाएंगी। फिर अंजू ने कहा कि किसी दिन आप फ्री हो तो मेरे घर पर ज़रूर आइएगा। तब सांची ने हंसते हुए कहा कि फ्री तो थोड़ा मैं कम ही रहती हूँ, पर फिर भी मैं आपके घर पर आने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इतना कहकर सांची अब वापस घर पर लौट गई। अंजू मन ही मन में सोचने लगी कि इतना सौम्य स्वभाव और मधुर वाणी और हर जवाब को हंसते हुए देने वाली लड़की को उसका पति कैसे छोड़ सकता है। क्यों हमेशा हमें ऐसा लगता है कि औरत को उसके पति ने ही छोड़ा है। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि वह भी तो अपने पति को छोड़ सकती है, और वो भी सांची जैसी लड़की जो घर और बाहर बच्चों को बिल्कुल परफेक्टली संभाल रही है। खैर, अंजू भी उस दिन तो अपने घर वापस लौट गई और उसने सांची के व्यक्तिगत मामलों से संबंधित कुछ भी बात उससे नहीं करी। अब धीरे धीरे अंजू और सांची पार्क में रोज़ाना मिलने लगी और अच्छी दोस्त बन गई। तभी एक दिन पार्क में जब दोनों मिली तो अंजू ने कहा कि आओ सांची, वहाँ बेंच पर बैठकर हम दोनों बातें करते हैं। और बातों ही बातों में अंजू ने सांची से कहा कि सांची, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुम्हारे व्यक्तिगत मामलों से संबंधित एक बात पूछूं। तब सांची ने कहा कि हाँ अंजू, ज़रूर पूछ सकती हो। तब अंजू ने कहा कि सांची, मैंने सुना है कि तुम तलाकशुदा हो। तब सांची ने कहा कि हाँ अंजू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। और तुम जानना चाहोगी ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरे पति राजन बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत धनवान भी थे। उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और मेरे ससुर जी भी बहुत बड़े ओहदे पर थे और उनकी हमारे पूरे शहर में जान पहचान बड़े बड़े लोगों से थी। और राजन उनके इकलौते बेटे थे और अकेले बेटे होने के कारण उनकी आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो बिगड़ चुके थे क्योंकि काम तो उन्हें कुछ करना पड़ता नहीं था,
इसलिए उनका काम पर ध्यान नहीं था। बस दिन भर शराब के नशे में धुत रहना, जुआ खेलना, यही उनकी राजशाही थी। और ये सब तो मैं अपनी किस्मत समझकर सह भी रही थी, पर एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। वह किसी दूसरी लड़की को घर पर ले आए और मुझे कहा कि मैंने इससे शादी कर ली है और ये भी आज से इसी घर में रहेगी। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठा लिया। और जब मैंने अपने सास ससुर को इस बारे में बताया तो उन्होंने भी अपने बेटे का ही साथ दिया, क्योंकि इकलौता था ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। पर उस दिन मैं उस दूसरी औरत को अपनी जगह पर देख नहीं पा रही थी और मैं खुद अपनी बेटी के साथ वह घर छोड़कर अपने मायके आ गई थी। पर जीवन यापन करने के लिए पैसा भी तो पास में होना चाहिए। वह तो मेरे पास था नहीं और माँ के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने कैसे जैसे सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम की तैयारी घर पर ही चालू की और एक दो बार उसमें फेल भी हुई। पर चौथी बार में मैंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया और नौकरी मिल गई। वह 3 साल मेरे कैसे कटे मैं ही जानती हूँ, क्योंकि घर का पूरा खर्च माँ की पेंशन से ही चलता था और मेरी माँ बहुत दुखी थी क्योंकि मैं मायके वापस आ गई थी और साथ में मेरी बेटी भी थी। मैंने माँ को समझाया कि माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को अकेले पालने के लिए काफ़ी हूँ, मैं उस गंदगी में नहीं रह सकती हूँ। और आखिर में माँ ने मेरी बात समझी और मेरा पूरा सहयोग किया और इसी कारण आज मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है कि हम तीनों का जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाता है। बस आज भी लोगों की निगाहें मुझे ऐसे देखती हैं कि जैसे मैं तलाकशुदा हूँ, तो मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। पर कोई बात नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देनी है और साथ में उसे आत्मसम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़ा करना है। क्योंकि जैसे दिन मैंने देखे वैसे दिन मेरी बेटी कभी सपने में भी नहीं देख पाए। और हाँ, मैं कहती हूँ समाज से कि मैंने तलाक लिया है, पर अपनी ज़िंदगी को नर्क से निकालने के लिए। और हाँ, मैं हीरोइन की तरह रहती हूँ, पर अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं उसकी सुपर मॉम हूँ और मेरा सुपर मॉम बनकर रहना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सब लोग मेरी पीठ पीछे कुछ भी बुराई करें, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आज अंजू के मन में सांची के प्रति आदर और सम्मान के भाव स्वतः ही जाग चुके थे और वह समाज की दकियानुसी बातों से परे होकर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी कि वह भी अब सांची की ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ में।